हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। हमने 21 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो हमारे वीडियो में है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। और आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं 22 नंबर प्रैक्टिस सेट और ये मॉडल सेट नंबर 7 है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। दिए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें त्रुटि याद करना है। कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। इसमें त्रुटि कहाँ पर है? तो कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, पहला ऑप्शन है उसका दिमाग, दूसरा ऑप्शन है कुबेर बड़ी ही, तीसरा ऑप्शन है उस 7वें आसमान पर रहता है, चौथा ऑप्शन है मतलबी इंसान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कुबेर बड़ी ही। यहाँ पे कुबेर बड़ी ही, कुबेर कैसा है? कुबेर पुल्लिंग है तो बड़ी दिया है, तो इसलिए राइट आंसर बी होगा, कुबेर बड़ा ही होना चाहिए, कुबेर बड़ा ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। भैंस के आगे बीन बजाना, पहला ऑप्शन है मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना, दूसरा ऑप्शन है भैंस को बीन पर नचाना, तीसरा ऑप्शन है समझदार के सामने मूर्खता की बातें करना, चौथा ऑप्शन है भैंस के सामने संगीत करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भैंस के आगे बीन बजाने का आंसर क्या होगा? मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दंग रह जाना, पहला ऑप्शन है चकित हो जाना, दूसरा ऑप्शन है परेशान हो जाना, तीसरा ऑप्शन है नाराज हो जाना, चौथा ऑप्शन है बदल जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंग रह जाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित रह जाना। तो यहाँ पे क्या होगा? चकित हो जाना। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कर्मज, दूसरा ऑप्शन है सर्वज्ञ, तीसरा ऑप्शन है मर्मज्ञ, चौथा ऑप्शन है अल्पज्ञ। तो जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दूषित, दूषित का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है भ्रष्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रदूषित, तीसरा ऑप्शन है स्वच्छ, चौथा ऑप्शन है विकृत। तो दूषित का विलोम क्या होगा? दूषित का अर्थ होता है गंदा, अपवित्र, अस्वच्छ। तो यहाँ पे दूषित का विलोम होगा स्वच्छ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। राष्ट्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो राष्ट्र का पर्यायवाची क्या होगा? पहला ऑप्शन है धरती, दूसरा ऑप्शन है देश, तीसरा ऑप्शन है संसार, चौथा बाहर। तो राष्ट्र का पर्यायवाची होता है देश। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठ का पहला ऑप्शन है सेठाइन, दूसरा ऑप्शन है सेठनी, तीसरा ऑप्शन है सेठिन, चौथा ऑप्शन है सेठानी। तो सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठ का स्त्रीलिंग होगा सेठानी। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। का वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है का वर्ग का उच्चारण मुंह के, तो इसका होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो जितने विसर्ग होते हैं और का वर्ग होते हैं, हा और आ, ये सभी किससे बोल जाते हैं? कंठ से। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है? उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो परामर्श में उपसर्ग क्या है? पहला ऑप्शन है प्रा, दूसरा ऑप्शन है पर, तीसरा ऑप्शन है प्र, चौथा ऑप्शन है पर। तो परामर्श में उपसर्ग कौन सा है? प्रा है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। प्राधन मर्श, प्राधन मर्श।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया इसलिए सफलता की अधिक आशा है। यह कौन सा वाक्य है? इसलिए किससे जुड़ा है? इसलिए जुड़ा है। तो तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया इसलिए, तो जो वाक्य क्या होता है? इसलिए जुड़ रहा है। दो सरल वाक्य हैं, दोनों किससे जुड़े हैं? इसलिए से जुड़े हैं। तो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से गंगा निकलती है। इस वाक्य से जो है किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ क्या हो रहा है? हिमालय से। तो हिमालय से जो है गंगा अलग हो रही है, तो यहाँ पे से जो है क्या होता है? से अपादान कारण की विभक्ति है। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारा देवी वीणा वादन कर रही हैं। इसमें कौन सा वाच्य है? सितारा देवी वीणा वादन कर रही हैं, क्या हो रहा है? पहला ऑप्शन है कर्मवाच्य, दूसरा है कर्तृवाच्य, तीसरा ऑप्शन भाववाच्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वीणा वादन कर रही हैं यानी कि काम कर रही हैं अपना। तो सितारा देवी, तो कौन सा प्रधान होगा? यहाँ पे कर्ता प्रधान है, इसलिए यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराह्न का सही अर्थ क्या है? अपराह्न का सही अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है दोपहर से पूर्व का समय, तीसरा है शाम का समय, दूसरा है शाम का समय, चौथा दोपहर के बाद का समय और चौथा है प्रातःकाल का समय। तो अपराह्न का मतलब क्या होता है? अपराह्न का मतलब होता है कि दिन का शेष भाग, तीसरा पहर या दोपहर के बाद का समय। राइट आंसर होगा दोपहर के बाद का समय, और दोपहर के पहले का समय क्या होता है? पूर्वाह्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? वह, पहला ऑप्शन है निज, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है पुरुषवाचक। तो वह कौन सा है? तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। और जिसमें में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष और या प्रथम पुरुष कहा जाता है। तो वह हुआ, वे हुआ, यह हुआ, ये हुआ, सो हुआ, कुछ, कौन, ये सभी क्या हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रथम शब्द संख्यावाचक हो, दूसरा शब्द संज्ञा हो, तो उस समास को क्या कहा जाता है? प्रथम शब्द कैसा हो? संख्यावाचक हो, तो उस समास को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष, तीसरा है द्विगु, चौथा है बहुब्रीहि। तो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। जैसे क्या होगा? त्रिभुज 3 भुजाओं वाला, और उसके बाद चतुर्भुज 4 भुजा वाला, चौराहा 4 रास्तों का एक समूह चौराहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमौली में कौन सा समास होगा? चंद्रमौली में पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है बहुब्रीहि, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु। तो मौली पर जिसके हैं, अर्थात चंद्र है मौली पर जिसके, यानी कि क्या होगा? चंद्रमा जो है जिसके मस्तक पर, तो अर्थात किसको कहा जा रहा है? शंकर देव को कहा जा रहा है, शिव शंकर को कहा जा रहा है। तो यहाँ तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव शब्द का कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन है यड़ संधि, दूसरा ऑप्शन है वृद्धि संधि, तीसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि, चौथा ऑप्शन है गुण संधि। तो सदैव क्या होगा? सदा धन एव, तो क्या हो गया? सदैव हो गया। यहाँ पे आ और ए मिलके क्या बनाए? आय बनाए हैं। तो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का उदाहरण क्या होता है? ऊपर डबल चोटिया जरूर रहता है, ये होता है ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम पद और अंतिम पद एक सा होता है? पहला ऑप्शन है रोला, दूसरा ऑप्शन है दोहा, तीसरा ऑप्शन है सोरठा, चौथा ऑप्शन है कुंडलिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, कुंडलिया। कुंडलिया छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है, और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और यह जो है रोला और किससे? दोहा और रोला से मेल से बनता है। इस 6 चरण होते हैं। 2 चरण किसके? पहले 2 चरण दोहा के होते हैं, बाकी 4 चरण किसके होते हैं? रोला के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय पहला ऑप्शन है अर्धसम, दूसरा है विषम, तीसरा है सम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो छप्पय जो है ये विषम छंद है। राइट आंसर क्या होगा? विषम मात्रिक छंद है। राइट आंसर बी होगा। और यह रोला और उल्लाला दोनों छंदों का मिश्रण होता है, रोला और उल्लाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरा सोई पीर है जेब जाने पर पीर, जेब पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा है रूपक, तीसरा पुनरुक्ति, चौथा है श्लेष। तो कबीरा सोई पीर, यहाँ पीर 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 जिस वाक्य में एक ही शब्द बार बार आए और सब यहाँ पे अर्थ अलग अलग दे, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ए होगा, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी पहला ऑप्शन है चंपू काव्य, दूसरा है महाकाव्य, तीसरा है मुक्तक काव्य, चौथा है खंड काव्य। तो कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कैसा है? महाकाव्य है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है संक्षिप्त वाक्य, दूसरा है प्रत्यक्ष कथन, तीसरा वाक्य प्रसारण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा वाक्य प्रसारण। छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना क्या कहलाता है? वाक्य प्रसारण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य के प्रयोग में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है विशेषण, दूसरा है क्रिया, तीसरा है क्रिया विशेषण, चौथा सर्वनाम। तो वाच्य के विशेषण में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है? तो क्रिया का प्रयोग होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा है श्लेष, तीसरा है यमक, चौथा मानवीकरण। तो जो उपमा अलंकार होता है उसमें समान धर्म का अनुभव, उपमा का अर्थ क्या होता है? समता, तुलना या बराबरी। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे हमारे इंग्लिश के प्रश्न, आइए देखते हैं इंग्लिश के प्रश्न। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इन द फॉलोइंग पहला क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द आइटम ऑफ फ्रेज। तो पहला क्वेश्चन आइटम ऑफ फ्रेज से है। आइटम क्या है? टू बाइट द बुलेट, टू बाइट द बुलेट। तो इसका अर्थ क्या होता है? टू बाइट द बुलेट का अर्थ क्या होता है? कोई मुश्किल काम करने जिसे करने में पहले हिचकिचाहट रही हो। कोई मुश्किल काम करना जिसे करने से पहले हिचकिचाहट रही हो। तो आइए देखते हैं। हेट्रेड शुड बी निप्ड इन द बड, दूसरा है टू डू समथिंग डिफिकल्ट दैट वन हैज़ बीन हेजिटेशन ओवर, तीसरा है टू punish someone who was later found to be not guilty, तीसरा टू प्रिवेंट someone from getting killed। तो यहाँ किल्ड से रिलेटेड है, यहाँ पनिश से रिलेटेड है। हेट्रेड शुड बी निप्ड इन द बड। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ है टू डू समथिंग डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट दैट वन हैज़ बीन हेजिटेशन ओवर, जो हेजिटेशन हो। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट सेलेक्ट द अंडर विच द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द फ्रेज। फ्रेज का अर्थ क्या होगा? टू शट ए डोर, टू शट ए डोर, विंडो और लीड फोर्सफुल्ली एंड लाउडली। तो इसका अर्थ क्या होगा? टू शट ए डोर, टू स्लैम का अर्थ धड़ाके से दरवाज़ा खिड़की बंद करना। टू स्लैम का अर्थ क्या होता है? जो होता है दरवाजे खिड़की और बंद करना। तो पहला ऑप्शन है टू क्लैम, टू स्ट्राइक, टू शटर, टू स्लैम। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिल द ब्लैंक। डायनासोर्स आर एन और यहाँ फिलअप करना है स्पीशीज नाउ। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पहला ऑप्शन है एक्सटिंक्ट, दूसरा है एंटिक्यू, तीसरा है एशियंट, चौथा एज ओल्ड। तो डायनासोर
आर क्या यहाँ पे भरा जाएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा स्टिंट। राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। द बेबी बर्ड वाज बाय इट्स मदर। पहला ऑप्शन है थ्रोन, दूसरा है रेंस, तीसरा है एबोडेंस, चौथा सेक्रीफाइस। तो द बेबी बर्ड वाज, और इसके अनुसार क्या भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा बेबी वाज एबेंडोन्ड। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोन क्या करें, सेलेक्ट द ऑप्शन मीन्स सेम गिवन आइटम। फिर ए स्टोन थ्रो अवे, ए स्टोन थ्रो अवे का क्या अर्थ होता है, ए स्टोन थ्रो अवे का अर्थ होता है बहुत पास या कम दूरी पर, बहुत पास या कम दूरी पर। तो पहला ऑप्शन वेरी फार ऑफ, दूसरा है एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, तीसरा है मैनी मील्स अवे, चौथा है एट ए रिमोट लोकेशन। तो वेरी फार ऑफ ये भी गलत हो गया, मैनी मील्स अवे ये भी गलत हो गया, एट ए रिमोट लोकेशन ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सी वाज ग्रेटली बाय द नाइटमेयर सी हैड। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सी वाज ग्रेटली। पहला ऑप्शन है टेम्पर्ड, दूसरा है परटर्बेड, तीसरा है ड्रीडेड, चौथा फियर्ड। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा परटर्ब। क्या हो जाएगा, परटर्ब। राइट आंसर परटर्ब बी होगा। और यहाँ इसका अर्थ क्या होता है, चिंतित देना, चिंतित करना। तो सी वाज ग्रेटली परटर्ब्ड बाय द नाइटमेयर सी सैड। नाइटमेयर का मतलब बुरा सपना देखना, नाइटमेयर का मतलब क्या होता है, बुरा सपना देखना। तो बाय द नाइटमेयर सी सैड, तो उसने बुरा सपना देख कर क्या हो गया, सी वाज ग्रेटली, बहुत चिंतित रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन। इसका पैसिव वॉइस छाटना है। द डिसास्टर मैनेजमेंट टीम रेस्क्यूड द फ्लड विक्टिम्स। इसका जो पैसिव वॉइस होगा क्या होगा, इसका ये क्या है, रेस्क्यूड किस में है, पैसिव वॉइस किस में है, पास्ट सिंपल पास्ट में है, तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में बदल जाएगा। तो क्या होना चाहिए, वाज और वेयर का वो होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और उसके बाद वर्ब का कौन सा, थर्ड फॉर्म। तो आइए देखते हैं वाज वेयर किस में, द फ्लड विक्टिम्स वेयर रेस्क्यू बाय द डिसास्टर मैनेजमेंट टीम। दूसरा है द फ्लड, ये आर का प्रयोग हुआ, यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में हैव बीन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे वेयर का प्रयोग हुआ। तो ब्लड विक्टिम्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए वेयर का प्रयोग हुआ, रेस्क्यूड बाय द डिसास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आई लाइक हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट सैड अरुण टू द रिसेप्शनिस्ट। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो क्या होगा, Arun is telling the receptionist that he like South Indian breakfast. Arun told the receptionist that he like having South Indian breakfast. तीसरा है क्या, Arun told the receptionist that he will like South Indian breakfast. चौथा है अरुण टेल द रिस्पेक्ट दैट ही हैज़ लाइक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ है अरुण सेड टू द रिस्पेक्ट। तो आई लाइक, आई किस में है, आई लाइक, यानी कि ये है सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदलेगा। तो अरुण इज टेलिंग द रिस्पेक्ट दैट ही लाइक्स, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है अरुण टोल्ड द रिस्पेक्ट दैट ही लाइक्ड, हाँ यही होगा, अरुण टोल्ड द रिस्पेक्ट, और कामा हटा के डैट का प्रयोग हुआ। और उसके बाद यहाँ पे आई है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो इसलिए ही लग गया। और लाइक्ड हो गया, हैविंग साउथ, ये राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स। शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द
जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पहला ऑप्शन है एक्सपोनेंट, दूसरा है पर्टिनेंट, तीसरा है एमिनेंट, चौथा है एमिनेंट। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा एमिनेंट। राइट आंसर सी होगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है क्या? विख्यात या सुप्रसिद्ध या ख्याति प्राप्ति। तो राइट आंसर सी होगा। तो शेखर गुप्ता वन ऑफ द एक सुप्रसिद्ध जर्नलिस्ट, इंडिया के जर्नलिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट पाउच इज द रिप्रेजेंटेड बाई। पहला ऑप्शन है कॉलन, दूसरा है कॉमा, तीसरा है सेमी कॉलन, चौथा हाइफन। तो शॉर्टेस्ट पाउच इज द रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टेस्ट पाउच? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा कामा। जो शॉर्टेस्ट पाउच होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कामा लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन फिनेटिव वर्ब इन द गिवन बिलो। तो सेंटेंस क्या है? वी प्रैक्टिसाइड मेडिटेशन और टू लिबरेट आवरसेल्फ फ्रॉम द बर्डन ऑफ क्राइविंग एंड इग्नोरेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन है प्रैक्टिसाइड, दूसरा है टू लिबरेट, तीसरा है क्राइविंग, चौथा है टू लिबरेट एंड क्राइविंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी प्रैक्टिसाइड मेडिटेशन टू लिबरेट। यहाँ पे जो प्रैक्टिसाइड के अलावा और कौन सा? टू लिबरेट भी है और क्या है? और क्राइविंग भी है। तो इसलिए क्राइविंग है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। टू लिबरेट और क्राइम जो है नॉन फिनेटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इन द अंडरलाइन वर्ड इन गिवन सेंटेंस? द वीकेंड लिंक कुड नेवर बी रिस्टोर्ड। पहला ऑप्शन है फिनेटिव वर्ब, दूसरा है नॉन फिनेटिव वर्ब, तीसरा है नॉन फिनेटिव वर्ब, चौथा है नॉन फिनेटिव वर्ब एंड यहाँ पे ये जीरेंड है, ये पार्टिसिपल है एंड इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे राइट आंसर वीकेंड क्या है? वीकेंड क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन फिनेटिव वर्ब है और पार्टिसिपल है। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो क्या होगा? राधा वाज एक्सट्रीमली अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर पेरेंट्स। पहला ऑप्शन है इंस्टेंस, दूसरा है इम्पेटेंस, तीसरा है इनएक्सियस, चौथा ईगर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एनेक्सियस। राइट आंसर सी होगा, एनेक्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन। इफ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी आई विल यू टू कोर्ट। मैं कोर्ट जाऊंगी। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पहला ऑप्शन है कैरी, दूसरा है ड्रैग, तीसरा है पुश, चौथा है लिफ्ट। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? इफ़ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी, यदि तुम मेरा मनी जो है नहीं वापस करोगे, आई विल टू यू कोर्ट, तो तुम्हें क्या कोर्ट लेकर जाऊंगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ड्रैग होगा। राइट आंसर बी होगा, ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to fill the blanks. Although I like cat, I cannot one as a pet. पहला ऑप्शन है अप्लाई, दूसरा है अडॉप्ट, तीसरा है अवॉइड, चौथा एग्री। although I like a cat, I cannot one as pet। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे भरा जाएगा अडॉप्ट। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, अडॉप्ट, गोद लेना। तो यद्यपि मैं कैट्स को क्या करती हूँ? पसंद करती हूँ, आई कैन नॉट वन, लेकिन मैं कोई पेट को अडॉप्ट नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज़ ऑलवेज रेस्टलेस, ही इज़ नेवर एट विथ हिमसेल्फ। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पहला ऑप्शन है साइलेंस, दूसरा है पीस, तीसरा है फ्रीडम, चौथा है सेरेनिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही इज़ ऑलवेज रेस्टलेस, ही इज नेवर एट पीस। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। स्लो एंड स्टेडी
द रेस स्लो एंड स्टडी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है विंग्स, दूसरा है विन, तीसरा है ओन, चौथा वैन। तो यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है और दो नाउन है, तो ये कौन सा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सिंगुलर हैं। एंड से जुड़े हुए हैं और दो हैं, तो ये हो जाएंगे सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। इट इज 8 o'clock। पहला ऑप्शन है अबाउट, दूसरा ऑप्शन है एट, तीसरा ऑन, चौथा फॉर। तो इट इज अबाउट 8 o'clock, राइट आंसर ए होगा, इट इज अबाउट 8 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। सी गेव हिम हर आंसर नो। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सी गेव हिम हर आंसर नो। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे भरा जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट आंसर डी होगा। यहाँ पे ऐसे भरेगा नो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। सीबा इज वेरी काइंड टू एनिमल सेड लीना। लीना ने कहा कि सीबा बहुत काइंड टू एनिमल। तो क्या होगा, तो हो जाएगा लीना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है टेल हर, दूसरा से हर, टोल्ड अस और आस्क देम। तो यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड अस। लीना टोल्ड अस, राइट आंसर क्या होगा, टोल्ड अस। ये हमारे आगे साइंस के प्रश्न को, आइए देखते हैं साइंस के प्रश्न को। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध कैसे जोड़े जाएं, समांतर क्रम में जोड़े जाएं, तो प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या होता है, R 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो यहाँ पे 1/R1 क्या है, यहाँ पे क्या है, 1/R1 है 1/3 प्लस 1/R2 क्या है, 6 है। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ 6 बनाने के लिए क्या, कितने का गुणा, 2 का, और प्लस यहाँ पे 1, तो 2 प्लस 1 1 हो जाएगा, 3/6 आ गया, यानी कि 1/2 आ गया। 1/R का मतलब क्या हो गया, 1/2, तो R का मतलब कितना आ गया, 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल परिवर्तित करती है। पहला ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तीसरा प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, चौथा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सौर सेल क्या करती है, सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का भार संख्या 18 है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या कितना है, 18 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगा, इलेक्ट्रॉन जितना की इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी कि ये प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या 7 हो गया। उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या को क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो 18 में से 7 घटा देंगे, कितना आएगा, 11, यानी कि 7 हमारा प्रोटॉन की संख्या आ गया, 11 हमारा न्यूट्रॉन का। तो 7 और 11 कहाँ पे, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई होता है। पहला ऑप्शन है समय की, दूसरा है गति की, तीसरा है त्वरण की, चौथा दूरी की। तो प्रकाश जो वर्ष है वो किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला छिद्र सिकुड़ने से बनता है। पहला ऑप्शन है भारी कणों से, दूसरा है भारी न्यूट्रॉन तारों से, तीसरा है भारी चलती वस्तुओं के, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो काला छिद्र किससे बनता है, काला छिद्र जो होता है ब्लैक होल भारी न्यूट्रॉन तारों के सिकुड़ने से बनता है। राइट आंसर होगा भारी न्यूट्रॉन तारों से। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह का प्रभाव होता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से, दूसरा है ऑक्सीजन की परत वायुमंडल में होने से, तीसरा है
नाइट्रोजन की परत वायुमंडल में होने से, चौथा है हीलियम की परत वायुमंडल में होने से। तो राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से हरितगृह बनता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है एक्सप्लोरर, दूसरा है स्पुतनिक फर्स्ट, तीसरा है लाइका, चौथा है वोस्टॉक फर्स्ट। तो अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला जो मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट है। राइट आंसर बी होगा। इसे पूर्व सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया था। कब? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का इकाई क्या है? जी क्या है? जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। तो इस जी का क्या होगा? गुरुत्वीयमान क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर ए होगा। और इसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र से दूरी की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जा सकता है। पहले ऑप्शन है उत्तल लेंस द्वारा, दूसरा है अवतल लेंस द्वारा, तीसरा है अवतल दर्पण द्वारा, चौथा समतल दर्पण द्वारा। नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है एंजाइम, दूसरा है हार्मोन, तीसरा है आरएनए, चौथा डीएनए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डीएनए जो है वो उत्तरदायी होता है। यह आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित है? विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कार्ड यकृत तेल, तीसरा विटामिन E गेहूं अंकुर तेल, के है अल्फा का। तो राइट आंसर क्या होगा? जो विटामिन B1 है इसका स्रोत क्या होता है? मूंगफली होता है, तिल होता है, अंडा होती है, और संतरा जो है ये विटामिन C का होता है। तो राइट आंसर ए होगा। यही जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन पहला ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, दूसरा है विनाइल क्लोराइड, चौथा है क्लोरोप्रीन, चौथा एसिटिलीन डाइक्लोराइड। तो जो क्या होता है इसका राइट आंसर क्या हो? टेफ्लॉन जो है क्या है? किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट कैसे बनता है? पहला ऑप्शन है यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से, दूसरा है फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के, तीसरा है फिनाल तथा एसिटाल्डिहाइड के, चौथा है मेलामिन और फॉर्मेल्डिहाइड के। तो बेकेलाइट जो है फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड का एक संघनित बहुलक है। राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड और फिनाइल। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? पहला ऑप्शन है विटामिन D2, दूसरा है विटामिन D3, तीसरा है विटामिन B12, चौथा विटामिन B6। तो आर्गो कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं? विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए होगा, विटामिन D2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, जीरोफ्थैलेमिला, दूसरा है टोकोफेरॉल बेरी, तीसरा साइनोकोवैलेन रक्त अल्पलता, चौथा आर्गोकैल्सिरिकेट्स। तो ये सही है और जीरोफ्थैलेम ये भी सही है। यहाँ पे जो है टोकोफेरॉल जो है इसकी ये क्या है? विटामिन ई है। क्या है? विटामिन ई है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बाझपन होता है। यहाँ पे बेरी दिया है, ये गलत है। राइट आंसर बी होगा। इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा है विटामिन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा प्रोटीन। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा के रक्त को नियंत्रण करता है, अर्थात ये प्रोटीन होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? पहला ऑप्शन है क्विनीन, दूसरा है सल्फागुनियानिड, तीसरा है क्लोराम्फेनिकोल, चौथा एस्पिरिन। तो कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो यहाँ पे क्या दिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? क्लोराम्फेनिकोल जो है एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग जीवाणु जनित रोगों के उपचार में होता है। राइट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आस्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है एड्रेनलिन, दूसरा है थायरॉक्सिन, तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन, चौथा ऑक्सीटोसिन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस क्या है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन जो गैस है वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? 10 वाट का नहीं, 100 वाट का। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? I बराबर P/V लगेगा। तो P कितना दिया गया है? 100 वाट दिया गया है, और V कितना दिया है? 250 वोल्ट दिया गया है, 250 वोल्ट। तो इसको काटेंगे तो ये कट गया इसके बाद, और ये 25 से 4 यानी कि 0.4 एम्पियर। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। आइए देखते हैं सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है पक्की ईंटें से बनी इमारत, दूसरा प्रथम असली मेहराब, तीसरा है पूजा स्थल, चौथा कला व वास्तुकला। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? पक्की ईंट से बनी इमारत ये सबसे प्रमुख विशेषता थी। और सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज दूत था किसका दूत था? पहला ऑप्शन है सेल्यूकस का, दूसरा सिकंदर का, तीसरा डेरियस का, चौथा यूनानियों का। तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का दूत था। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? पहला ऑप्शन है आर्थिक संबंध पर, दूसरा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर, तीसरा विदेश नीति पर, चौथा धन संचय पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर। राइट आंसर बी होगा। त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक है? पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा हिंदू, तीसरा पारसी, चौथा बौद्ध। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य को कहा जाता है। राइट। और त्रिपिटक में कौन कौन सा शामिल है? सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? पहला ऑप्शन है राजा के प्रति वफादारी, दूसरा है शांति एवं अहिंसा, तीसरा बड़ों का सम्मान करना, चौथा इनमें से सभी। तो धम्म का क्या संदेश है? धम्म का क्या संदेश है? तो ये चारों है, राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, यानी कि ये राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पहला ऑप्शन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, दूसरा अशोक के शिलालेख में, तीसरा पुराणों में, चौथा मेगस्थनी की पुस्तिका इंडिका में। तो मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन जो है ये मेगस्थनी जब ने पुस्तक इंडिका में की थी। राइट आंसर डी होगा। और 7 वर्गों में विभाजन किया गया तो वह पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, और 5वां है सैनिक, 6वां निरीक्षक, और 7वां है सभासद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके काल में भारत की यात्रा की थी? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, दूसरा है चंद्रगुप्त सेकंड, तीसरा है रामगुप्त, चौथा श्रीगुप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल काल, पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, दूसरा है राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, तीसरा है श्रीलंका के साथ व्यापार, चौथा इनमें से सभी। तो चोल काल जो है प्रश्नों कि सभी संदर्भ राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार और ग्राम पंचायत, यानी कि राइट आंसर इनमें से सभी। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है शिखर, दूसरा है गोपुरम, तीसरा देवालय, चौथा मंडप। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा।
और यह ऊपर क्रीट कलश से शोभायमान है। किससे? क्रीट कलश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है बीजापुर में, दूसरा गोलकुंडा में, तीसरा हम्पी में, चौथा बड़ौदा में। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में मिले हैं। राइट आंसर सी होगा, हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन है ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है बलबन, चौथा है अलाउद्दीन। तो किसने किया? बलबन ने दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिन्होंने अपने राजस्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन है 12वीं शताब्दी से, दूसरा है 13वीं शताब्दी से, चौथा है 14वीं शताब्दी से, तीसरा है 14वीं शताब्दी से, चौथा है 15वीं शताब्दी। तो भारत में कागज का प्रयोग 11वीं शताब्दी तक अज्ञात था और यह 12वीं शताब्दी में प्रचलन हुआ। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? पहला ऑप्शन है हुमायूं के, दूसरा है अकबर के, तीसरा जहांगीर के, चौथा शाहजहां के। तो यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश है मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हुआ था, जब पुर्तगाली पुजारी ने उसे यूरोपीय पेंटिंग भेंट की थी। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा है अकबर, तीसरा जहांगीर, चौथा हुमायूं। तो इसका इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर और कब? 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और यह तीसरे मुगल सम्राट अकबर का भारत में शासन था। तो राइट आंसर क्या होगा? अकबर के शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? पहला ऑप्शन है सिंध, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा अवध, चौथा सतारा। तो इसका राइट आंसर होगा जो देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिंध को अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया था। अवध को कब मिला गया था? 1856 में, और सतारा को 1848 में मिला लिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो है ग्वालियर को नहीं मिलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है? पहला ऑप्शन है ज्वार, दूसरा है मक्का, तीसरा है रागी, चौथा बाजरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का हुआ, मक्का जो है बाजरा ग्रुप का फसल नहीं है, और ज्वार हुआ, रागी हुआ, बाजरा, ये सभी बाजरे ग्रुप के हैं। तो मक्का जो है बाजरा ग्रुप का नहीं है। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 1835 में, दूसरा 1883 में, तीसरा 1853 में, चौथा 1953 में। तो भारत में पहली बार रेल जो परिचालन की शुरुआत कब हुई? 16 अप्रैल 1853 में। राइट आंसर सी होगा, और यह मुंबई से थाणे के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1953 ईस्वी में, दूसरा 1954 ईस्वी में, तीसरा 1955 ईस्वी में, चौथा 1956 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1953 ईस्वी में बनी थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में। राइट आंसर ये होगा। भारत में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 में फजल अली अध्यक्षता में हुई थी, जबकि इसके राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1956 में पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजी पार्टी का प्रथम चिन्ह क्या था? पहला ऑप्शन है लाल झंडा, दूसरा स्वास्तिक, तीसरा ब्लैक शर्ट, चौथा कबूतर। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। राइट आंसर बी होगा, स्वास्तिक था, जिसे 1920 ईस्वी में नवगठित नाजी पार्टी के प्रमुख नेता एडोल्फ हिटलर ने अपनी पार्टी का प्रतीक के रूप में चुना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, दूसरा है स्पृश्यता का उन्मूलन, तीसरा रोजगार के अवसर की समानता, चौथा आर्थिक बराबरी। तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक जो बराबरी है, ये समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। राइट आंसर डी होगा। तो ये थे हमारे मॉडर्न सेट नंबर 7 और प्रैक्टिस सेट नंबर 22। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।